नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक देख लेते हैं। आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो को जाकर देखिए, तब एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कह रहा है दोस्तों कि इन एन एपी फर्स्ट पार्ट इसका कह रहा है कि गिवन में a = 5 d = 3 एंड an = 50 दिया गया। तो हम लोग को बताना है कि n का वैल्यू कितना होगा और sn का वैल्यू कितना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि a का वैल्यू हम लोग को पता है, d का वैल्यू पता है, an का वैल्यू पता है। हम लोग n तो इजीली फाइंड कर सकते हैं। किस फॉर्मूला से? an का यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां से n का वैल्यू हम लोग फाइंड हो जाएगा। जब n का वैल्यू फाइंड हो जाएगा तो sn का वैल्यू हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट an इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। an को आप क्या nth टर्म को आप लिख सकते हैं, an भी लिख सकते हैं और tn भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। an का वैल्यू यहां से पुट कीजिए, an का वैल्यू 50 इक्वल टू a यानी कि 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है? 3। सॉल्व कीजिए इसको, क्या हो जाएगा हम लोग को? 50 इक्वल टू 5 प्लस 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 3n माइनस 3। आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप देखिए, हो जाएगा हम लोग को 50 इक्वल टू, देखिए 5 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा हम लोग को 2 प्लस 3n। नेक्स्ट स्टेप देखिए 50 प्लस 2 को लेफ्ट में तो हो जाएगा माइनस 2 इक्वल टू 3n। इससे आगे सॉल्व करेंगे 50 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 48 इक्वल टू 3n। यहाँ दोस्तों n का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 48 अपॉन में कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि 3n के साथ मल्टीप्लाई में था, लेफ्ट में जाए तो डिवाइड में हो जाएगा। 3 1 जा 3 6 जा, तो n का वैल्यू दोस्तों यहाँ से कितना हो गया? 80। n का वैल्यू कितना हो गया? 16 हो गया। ये तो हम लोग का पहला आंसर हो गया, n का वैल्यू 16। अब हम लोग यहाँ पे निकालना है sn। sn का दोस्तों हम लोग के पास में दो फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा कि sn इक्वल टू होता है n/2, ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसी का दूसरा फॉर्मूला होता है sn इक्वल टू n/2 और ये होता है a प्लस n। तो आप इससे भी आ सकते हैं, क्योंकि सारा चीजें पता ही, n पता है, a पता है, d पता है, इसे भी आ सकते हैं। यह छोटा फॉर्मूला दोस्तों इससे है, इसे भी आप आ सकते हैं। n का वैल्यू पता है, फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म हम लोग को ऑलरेडी दिया गया है, तो बेटर रहेगा दोस्तों छोटा वाला फॉर्मूला, इससे आप आइए इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर sn का फॉर्मूला n/2 इंटू a प्लस l। l क्या होता है? लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को हम लोग an भी बोलते हैं, एक ही बात है। n/2 यानी कि 16/2 और ये हो जाएगा a प्लस l। तो a का वैल्यू है 5 और प्लस l, l का वैल्यू कितना? देखिए l क्या है, an जो है वही क्या होता है? l का वैल्यू होता है। तो l का वैल्यू कितना है? 50। an को आप दोस्तों l भी लिख सकते हैं, ठीक है, लास्ट टर्म, यानी कि ये हो गया 50। आगे सॉल्व कीजिए, ये 2 से कैंसिल होगा 8 टाइम्स में, ये हो जाएगा दोस्तों हम लोग को 8 इंटू 50 प्लस 5 हो जाएगा 55, मल्टीप्लाई कीजिए 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और प्लस 4 440। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा SN का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट। देखिए इसका सेकंड पार्ट हम लोगों को दिया गया है कि गिवन में a = 7 दिया गया है, a 13 का वैल्यू 35 दिया गया है। हम लोग बताना है d का वैल्यू और s13 मतलब हो गया सम ऑफ 13 टर्म्स का वैल्यू हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर, देखिए a का वैल्यू कितना है? 7। a 13 का वैल्यू दोस्तों दिया गया हम लोग को 35। जिस तरह से दोस्तों an को आप लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का जगह पे यहाँ पे कितना है? 13 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बताइए? a प्लस n माइनस 1, n की जगह पे 13 दिया हो जाएगा 13 माइनस 1 और इंटू डी इक्वल टू कितना? 35। a प्लस 13 में से 1 जाएगा तो जाएगा 12, 12 को d से मल्टीप्लाई करें 12d इक्वल टू 35। अब यहाँ से क्या कीजिए कि a का वैल्यू से पुट कर दीजिए, तो लिखेंगे यहाँ पे पुट a इक्वल टू 7। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए और यहाँ पे लिखिए इन इक्वेशन 1 वी गेट, a के जगह पे आप पुट करेंगे 7 प्लस 12d इक्वल टू हो जाएगा 35। तो 12d इक्वल टू हो जाएगा 35, अब प्लस 7 जाएगा राइट साइड में तो हो जाएगा -7। ये 12d इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 35 में से 7 जाए तो जाएगा हम लोग को 28
तो यहाँ से डी का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 28 अपॉन में 12। कैंसिल कीजिए, 4 7 जा, 4 3 जा, तो डी इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को 7 अपॉन में 3 हो जाएगा। तो एक तो आंसर हम लोग को यहाँ से ये मिल गया कि डी का वैल्यू कितना हो गया, हम लोग डिफाइन करना था, तो डी का वैल्यू हो जाएगा 7 अपॉन में 3। अब इससे आगे देखिए, अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को निकालना है, यहाँ पे S13 निकालना है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर S13। अब बताइए दोस्तों S13 को आप क्या लिख सकते हैं, जिस तरह से Sn को आप लिख सकते हैं n अपॉन में 2, ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S के साथ जो नंबर रहता है वो क्या होता है, n का वैल्यू होता है। n का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 13। यहाँ पुट कीजिए n की जगह पे 13, तो हो जाएगा 13 अपॉन में 2, 2a, तो 2a इंटू a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 7, 7 पुट कीजिए, प्लस 13 माइनस 1 यानी कि n माइनस 1 यानी कि 13 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना 7 अपॉन में 3। जस्ट इसको सोल्व कर लीजिए, फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 13 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 2 इंटू 7 हो जाएगा 14, प्लस ये हो जाएगा 13 में समझ जाता है 12 इंटू 7 अपॉन में 3। सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 13 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 14 प्लस 3 1 जा 3 4 जा, ये हो जाएगा हम लोग को 28। आगे देखिए, ये हो जाएगा 13 अपॉन में 2 इंटू, इस दोनों को ऐड किया तो 8 और 4 हो जाएगा हम लोग को 12, और 2 1 3 और ये हो जाएगा 1 4, 2 से इसको कैंसिल कर लीजिए, ये हो जाएगा 21। मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा हम लोग 13 इंटू 21, तो 13 को 21 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 13, 13 टू 26, ये हो जाएगा 3, 6 प्लस 1 7 और ये हो जाएगा 2। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 273। यहाँ लास्ट में लिख लीजिए देयरफॉर S13 का वैल्यू हो जाएगा हम लोग को 273। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों इसका सेकंड पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट। देखिए इसका थर्ड पार्ट हम लोग को दिया गया है कि A12 का वैल्यू हम लोग दिया गया 37, B का वैल्यू दिया गया 3। हम लोग बताना है कि A का वैल्यू क्या है और S12 का वैल्यू क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हियर, देखिए A12 का वैल्यू है हम लोग को 37। A12 को आप क्या लिख सकते हैं बताइए दोस्तों, A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना 37। ये किसका वैल्यू n का, तो n का फॉर्मूला लगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा हम लोग A प्लस 12 में से बन जाए तो हो जाएगा 11 को d से मल्टीप्लाई कर 11 d इक्वल टू 37। यहाँ पे दोस्तों देखिए d का वैल्यू हम लोग कितना दिया गया 3 दिया गया है। इस d का वैल्यू क्या कीजिए इसमें पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1, इसको लिखेंगे पुट d इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। वी गेट, बताइए क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा A प्लस 11 इंटू डी की जगह पे 3 इक्वल टू 37। नेक्स्ट स्टेप में A प्लस 11 इंटू 3 हो जाएगा 33 इक्वल टू 37। तो यहाँ से A का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 37 और प्लस 33 जगह राइट साइड में तो हो जाएगा माइनस 33। यहाँ से A इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को 4। एक आंसर हम लोग ये मिल गया। हम लोग को A का आंसर निकालने का, तो हम लोग A निकाल ली, कितना है इसका आंसर 4 आ गया। और हम लोग को निकालना है यहाँ पे S12 का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर S12, देयरफॉर S12। अब बताइए दोस्तों S12 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे समझिए कि जिस तरह से Sn का फॉर्मूला होता है n अपॉन में 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का जगह पे यहाँ पे कितना है 12, ये हो जाएगा n/2 यानी कि 12/2, 2 इंटू a का वैल्यू है 4 प्लस n माइनस 1 यानी कि 12 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है दोस्तों, डी का वैल्यू है 3। यहाँ पे लिख दीजिए 3। इसको सॉल्व कर लीजिए, फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। ये 2 1 जा 2 6 जा, ये हो जाएगा 6, 2 इंटू 4 हो जाएगा 8 प्लस 12 माइनस 1 हो जाएगा 11 और इंटू 3, ये हो जाएगा 6, 8 प्लस 11 इंटू 3 हो जाएगा 33। आगे देखिए, ये हो जाएगा हम लोग को 6 इंटू 33 प्लस 8 हो जाएगा हम लोग को 41। मल्टीप्लाई के 6 1 जा 6, 6 4 जा 24।
ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 3 का थर्ड पार्ट का। आई होप दोस्तों इसका थर्ड पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट। देखिए इसका फोर्थ पार्ट हम लोगों को कह रहा है कि गिवन A3 का वैल्यू दिया गया 15, S10 का वैल्यू दिया 125, तो हम बताना है D का वैल्यू कितना होगा और A10 का वैल्यू क्या होगा। ये आप लिखेंगे हियर। देखिए A3 इक्वल टू दिया गया 15। अब बताइए दोस्तों A3 को आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 15। बताइए दोस्तों हाँ या ना। A प्लस एन माइनस 1 इंटू एन का वैल्यू कितना है 3। सॉल्व कीजिए इसको। ये हो जाएगा हम लोगों को A प्लस 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 2 को डी से मल्टीप्लाई करने 2d इक्वल टू 15। यहाँ से हम लोग एक इक्वेशन यहाँ से हम लोगों को ये मिल गया। अब इससे आगे देखिए और हम लोग दिया S10 का वैल्यू दिया गया 125। देखिए यहाँ पे S10 इक्वल टू दिया गया 125। जिस तरह से Sn को आप लिख सकते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये किसका वैल्यू n का, ये हो जाएगा 10/2, ये 2a प्लस n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 और इंटू डी इक्वल टू 125। कैंसिल कीजिए 2 से, ये 5 टाइम्स में तो हो जाएगा 5 इंटू ये हो जाएगा 2a प्लस 10 में से 1 जाए तो हो जाएगा 9, उसको d से मल्टीप्लाई करें 9d इक्वल टू 125। 5 से इसको यहाँ पे कैंसिल कर लीजिए क्योंकि यहाँ बीच में साइन किसका इक्वल टू का साइन है, यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल हो सकता है या आप इसको इतना वैल्यू निकालें तो ऑलरेडी चला जाएगा डिवाइड में से भी कैंसिल कर सकते हैं या इसको आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। ये हो गया इक्वेशन 2। अब यहाँ से दोस्तों क्या करना है हम लोग को, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है और यहाँ से किसका वैल्यू निकाल देना है, a और d का। देखिए नेक्स्ट पेज में। अब इससे आगे देखिए दोनों इक्वेशन को दोस्तों हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए पहला इक्वेशन था पिछला पेज में a प्लस 2d इक्वल टू 15, सेकंड इक्वेशन 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। यहाँ से एलिमिनेशन मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं। एक ऑप्शन को यहाँ पे सेम बना रहे हैं, एक ऑप्शन यहाँ पे 2 है, एक ऑप्शन यहाँ नहीं कुछ है, तो यहाँ समझिए 1 है। तो 1 को 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए इस पूरे इक्वेशन को, तो 2 से a को मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 2a प्लस 2 से 2d को मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 4d इक्वल टू 2 इंटू 15 हो जाएगा 30 और ये एज इट इज 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। तो जिसको इक्वल किया उसका साइन सेम है, यहाँ प्लस साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा, सेम साइन का साइन चेंज होगा, प्लस से हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस क्योंकि यहाँ कुछ साइन इसका मतलब प्लस का साइन है। ये प्लस 2a से माइनस 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए बीच वाला साइन हाइड हो जाता है तो 4d में से 9d जाएगा, 4d और ये माइनस 9d तो हो जाएगा हम लोग को माइनस 5d इक्वल टू 30 में से 25 जाएगा। बताइए कितना हो जाएगा, प्लस 5। 30 में से 25 जाएगा कितना हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों 5d माइनस 5d इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को 5, तो यहाँ से d इक्वल टू हो जाएगा 5 अपॉन माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स में। तो d इक्वल टू ये नेगेटिव साइन चला जाएगा ऊपर, तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो -1 से लोग मल्टीप्लाई और -1 से लोग डिवाइड कर देंगे तो फाइनली माइनस चला जाएगा ऊपर, यानी कि d इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। अब हम लोग क्या निकालना है, एक तो आंसर हम लोग ये हो गया d का वैल्यू निकालना था तो आंसर आ गया -1। अब हम लोग को निकालना है A10, लिखेंगे यहाँ पे नाउ A10 का वैल्यू निकालना है। तो बताइए A10 को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, पहले a का वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहाँ पे a का वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए, पहले इसको भी यहाँ पर आने दीजिए। इसका वैल्यू क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, वहां से हम लोग क्या करेंगे a का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे पुट d इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू 15। देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू 15, तो d की जगह पे यहाँ -1 पुट कर दीजिए तो हो जाएगा a प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 15। a माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 15, तो a इक्वल टू हो जाएगा 15 अब प्लस 2 यानी कि a इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को 17। एक वैल्यू दोस्तों कितना मिल गया हम लोग को, 17 मिल गया। अब यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर A10 को आप लिख सकते हैं a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा d। तो यहाँ पे a और d का वैल्यू पुट कर दीजिए, a का वैल्यू कितना 17 प्लस 9 इंटू d का वैल्यू -1। यहाँ पे लिख दीजिए कि सिंस a इक्वल टू 17
एंड डी इक्वल टू -1। ये हो जाएगा हम लोग को 17 प्लस का -7 मल्टीप्लाई कर जाएगा -9 इंटू 1 हो जाएगा 9। ये हो जाएगा हम लोग को 8 हो जाएगा। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। डी का वैल्यू कितना -1 और ए का वैल्यू कितना, A10 का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। आई होप दोस्तों इसका फोर्थ पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट देखिए फिफ्थ पार्ट। देखिए इसका फिफ्थ पार्ट हम लोगों का आ रहा है कि गिवन में a इक्वल टू 5 दिया गया है, S9 का वैल्यू दिया गया है हम लोगों को 75 दिया गया है। हम लोग बताना है कि a का वैल्यू कितना होगा और A9 का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर d इक्वल टू हम लोग दिया गया 5 दिया गया है, S9 का वैल्यू दिया गया हम लोग को 75। तो S9 को आप क्या ले सकते हैं, जिस तरह से Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का वैल्यू कितना है यहाँ पे 9 है, ये हो जाएगा हम लोग n/2 यानी कि 9/2 2 इंटू ये तो हमें पता ही नहीं है, तो 2a प्लस n-1 यानी कि 9-1 और इंटू डी का वैल्यू कितना है 5 इक्वल टू कितना 75। आगे देखिए तो हो जाएगा हम लोग को 9/2, ये हो जाएगा 2a प्लस 8 इंटू और ये हो जाएगा हम लोग को 5 इक्वल टू 75। आगे देखिए 9/2 ये हो जाएगा 2a प्लस 8 5 जा 40 इक्वल टू 75। 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा हम लोग को 9/2 इंटू 2, यहाँ से कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा a प्लस 20 इक्वल टू 75। ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू ये हो जाएगा a प्लस 20 इक्वल टू 75। तो 9 को राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा हम लोगों को a प्लस 20 इक्वल टू 75 अपॉन में 9 कैंसिल कीजिए, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा हम लोग को 25। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा a प्लस 20 इक्वल टू हो जाएगा 25 अपॉन में 3। तो a का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 25 अपॉन में 3 माइनस ये हो जाएगा 20, क्योंकि प्लस 20 है तो राइट साइड में जाए तो हो जाएगा -20 हो जाएगा। आगे देखिए अब यहाँ बाई 1 कीजिए और इसका एलसीएम ले लीजिए, तो a इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को इसका एलसीएम हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 टेबल में 3 1 टाइम्स में तो 125 हो जाएगा 25 माइनस 1 टेबल में 3 टाइम्स 3 इंटू 20 हो जाएगा 60। तो a इक्वल टू देखिए 25 में से 60 जाएगा तो हो जाएगा माइनस और 10 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा हम लोग 5 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 3 अपॉन में 3। a का वैल्यू दोस्तों हम लोग मिल गया -35 अपॉन में 3 मिल गया। अब इससे आगे देखिए हम लोग निकालना है यहाँ पे दोस्तों A9 निकालना है। A9 को आप क्या लिख सकते हैं बताइए, A9 को आप लिख सकते हैं a प्लस 9-1 इंटू डी है ना, तो ये a प्लस 9 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 8, उसको d से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8d। अब यहाँ पे क्या कीजिए a और d का यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए a का वैल्यू कितना है -35 अपॉन में 3 जस्ट अभी निकाले हैं। अब प्लस 8 इंटू डी का वैल्यू दोस्तों कितना दिया गया था, देखिए डी का वैल्यू कितना दिया गया 5 दिया गया है, तो ये हो जाएगा 5। आगे देखिए ये हो जाएगा -35 अपॉन में 3 अब प्लस ये हो जाएगा 8 5 जा 40। यहाँ बाई 1 कीजिए और इसका एलसीएम ले लीजिए, 3 1 का एलसीएम हो जाएगा 3 3 3 1 टाइम्स में तो 1 इंटू -35 हो जाएगा -35 प्लस 1 टेबल 3 टाइम्स में 3 इंटू 14 हो जाएगा, 3 इंटू 40 हो जाएगा 120 माइनस कीजिए तो 10 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 5 बच गया 11 11 में 8 जाएगा 11 में 3 जाएगा तो हो जाएगा 8 अपॉन में 3। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा कि a का वैल्यू A9 का वैल्यू हो जाएगा हम लोग कितना 85 अपॉन में 3 और दोस्तों a का वैल्यू कितना आया था -35 अपॉन में 3। ये आंसर हो गया 3 का फिफ्थ पार्ट का है। दोस्तों सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए दोस्तों तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा ये कांसेप्ट आप लोग को समझ में आया कि नहीं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।